everyone, welcome back to the channel Train Your Brain, where we make English easy, not complicated. So, as you can see on the board that our today's concept is another auxiliary, which is may or might. So far we have done some auxiliaries, for instance should, can, could and must, and three formations: active formation, passive formation and without verb formation. If you have not watched that videos, so I'll mention the link in the caption. You can watch that videos before this one. So without wasting our time, let's discuss about this auxiliary. So let's get started. So guys, before starting any auxiliary, I always tell you that every auxiliary is used for certain purposes, and similarly this auxiliary is also used for some purposes. So let's see what are those purposes and we'll discuss them one by one. So let's see. First purpose is benedication. What is benedication? Benedication is also known as blessings. So इसे हम blessings भी कहते हैं, जिसे हम दुआ कहते हैं, किसी को दुआ देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद, ठीक है. And the second purpose is malediction. Which is also known as curse, जिसे हम श्राप कहते हैं, कर्स कहते हैं, ठीक है, श्राप. So and third one is possibility, and fourth one is permission, and fifth one is conjunction. So these are 5 objectives of this auxiliary. As of now, we'll only explore these three objectives. So and these two we will do in the further videos. So let's start with the first one. So guys, the first purpose is benedication, जिसे हम blessings कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, ठीक है. और जब भी कोई हमसे बड़ा होता है वो हमेशा हमें आशीर्वाद देता है ना, कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें सक्सेस दे तुम्हारे फील्ड में, ऐसे करके, ठीक है. तो इसका रूल क्या होगा, लेट्स सी. इसका रूल होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब plus object and after that explanation mark. So guys, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम auxiliary सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं तो वो क्वेश्चन होता है, ठीक है. था कि जब हम सब्जेक्ट के पहले auxiliary लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है. बट here in this case, यहाँ पर हमने जब auxiliary पहले लगाई है, it is not a question. यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया है, विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस द फीलिंग्स. जो हमारी फीलिंग्स होती है उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नहीं है. ये वाला साइन हम तब लगाते हैं जब हम खुश होते हैं, हैरान होते हैं और दुखी होते हैं, तब हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये साइन लगाते हैं. तो आशीर्वाद जो एक है वो भी एक फीलिंग है, वो भी हम अंदर से देते हैं. तो फॉर दैट वी यूज मे एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है. तो ये वाला रूल जो है आशीर्वाद के लिए है, ठीक है. तो जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी, मे गॉड शावर ग्रेस अपॉन यू, ठीक है. एंड सेकंड वन, मे गॉड ब्लेस यू. हम कहते हैं ना, आम ही कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. एंड आपके स्क्रीन पर भी कुछ एग्जाम्पल्स शो हो रही होंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. एंड लेट्स मूव ऑन. थोड़ी डिस्कस भी कर लेते हैं, आई थिंक करनी चाहिए भी. तो चलिए डिस्कस करते हैं.
सो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते होंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस उसमें क्या है। मे यू बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज मे यू हैव पीस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में हमेशा शांति बनी रहे। एंड मे यू फाइंड लव, मे यू फाइंड जॉय, आपको खुशी प्राप्त करें, ऐसे करके। एंड मे यू ऑलवेज स्माइल, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट रूल, आशीर्वाद, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल करते हैं। इसी का ही नेक्स्ट रूल एक है जिसे हम कहते हैं दुआ। ये वाला जो था वो आशीर्वाद के लिए था। एंड द सेकेंड वन इज फॉर दुआ, जिसे हम मन्नत भी कहते हैं। दुआ, मन्नत। मन्नत किसे कहते हैं भाई? मन्नत होता है जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिस भी गॉड को वो मानते हैं वहां पर जाते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, आप हमें वो प्रोवाइड कराएं। गॉड से मन्नत मांगते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने जॉब के लिए मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरी जॉब लगा दो प्लीज, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका रूल अभी मैं आपको बताऊंगी। सिमिलरली हम इसमें भी मे यूज करेंगे पहले। तो सेकंड हम गॉड लगाएंगे, मतलब गॉड जिससे मांगना है हमें, आप जिस किसी को भी मानते हैं उसका नाम लगा सकते हैं यहाँ पर। भगवान का नाम जीसस, कृष्णा, वाहिगुरु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे ब्लेस, एंड जिसे वो जो चीज मांगी है, जिसे उस चीज से ब्लेस करना है, उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मी यू, नाउन। नाउन तो यहाँ लिख ही दिया मैंने, ठीक है। मतलब माय मदर, माय ब्रदर, जो भी जिसे भी ब्लेस करना है वो उसका नाम आ जाएगा विद। और यहाँ पर वो नाउन आएगा जिस चीज से ब्लेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस माई मदर विद गुड हेल्थ, ठीक है। और मतलब कि भगवान मेरी मदर को एक अच्छी सेहत से ब्लेस करे, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मे गॉड ब्लेस मी विद गुड जॉब, मुझे भगवान अच्छी जॉब दे, ठीक है, मुझे उस चीज से ब्लेस करे। एंड इसकी भी एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स। मे गॉड ब्लेस मी विद द जॉब, मैंने आपको पहले बता दिया है ये वाला सेंटेंस। एंड सेकंड वन इज मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, ये भी हो गया। एंड मे गॉड ब्लेस यू विद द वीजा, भगवान आपको वीजा जल्दी से जल्दी दिलवा दे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। आई होप आपको ये फर्स्ट जो हमारा पर्पस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विच इज बेनेडिकेशन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पर्पस विच इज मेलेडिकेशन, कर्स, श्राप, ठीक है। तो चलिए हम इसे मूव करते हैं, सेकेंड पर मूव करते हैं। तो चलिए हमारा सेकेंड जो पर्पस है मेलेडिकेशन, जिसे हम श्राप कहते हैं, कर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है शॉपकीपर जो कि लोगों को बहुत ज्यादा ठगता है, तो उसे हम ब्लेसिंग्स तो देंगे नहीं, उसे हम श्राप भी तो देंगे। वैसे हमें श्राप देने तो नहीं चाहिए, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो भी हम करते हैं या कहते हैं वो हमेशा हमारे पास घूम फिर कर वापस आ ही जाता है। सो हमें श्राप नहीं देने चाहिए, ब्लेसिंग्स ही देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा? सेम रूल है पहले जैसे, मे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सेम रूल है पहले जैसे, ब्लेसिंग्स के जैसे ये रूल है सेम। तो गाइस चेक करिए, कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मे शी फेल द एग्जाम, कि वो अपने एग्जाम को फेल कर जाए, मतलब कि फेल हो जाए अपने एग्जाम में। मे यू लॉस्ट योर वे, मे देयर बिजनेस कोलैप्स, उनका बिजनेस बिल्कुल ही ठप पड़ जाए, ठीक है। एंड मे शी ब्रेक हर लेग,
मे यू सफ़र फॉर दिस, तुम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करो. सो दीज आर सम मैलेडिकेशंस, कर्सेस. तो आपको किसी को नहीं देने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि जब कोई बोल रहा है तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि ये इंसान क्या कह रहा है. ठीक है, तो सिंपल ये रूल भी हमारा क्लियर हो गया. आई होप जो हमने 2 रूल किए हैं, बेनेडिकेशन एंड मैलेडिकेशन, आपको अच्छे से क्लियर है. तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है पॉसिबिलिटी. तो इन दिस वीडियो हम 3 ही बस करेंगे, पर्पस, एंड जो हमारे एक्सेप्ट बच जाएंगे वो हम जब आगे के कंसेप्ट करेंगे. कंजंक्शंस का कंजंक्शंस में करेंगे. ठीक है, और परमिशंस का तो इजी है, परमिशन कैसे लेते हैं. ठीक है, तो फिर हम वो वाले नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम 3 ही कवर करेंगे. तो नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी. तो लेट्स सी व्हाट अबाउट पॉसिबिलिटी. तो चलिए, सो गाइस हमारा थर्ड पर्पस है पॉसिबिलिटी. तो देखिए, थर्ड हमारा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए हम ये यूज करते हैं जिसे हम तुक्का लगाना भी कहते हैं, कि 50% श्योरिटी है, लगता है कि वो इंसान जो है वो फ्यूचर में वो काम करेगा, हो सकता है करेगा. ठीक है, मतलब हमें पूरी श्योरिटी नहीं है, 50% हम कह सकते हैं फ्यूचर में काम करेगा. ठीक है, तो इस चीज पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुछ चीजें, आपको एक पिरामिड है वो याद रखना पड़ेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी, हम तब हमें कौन सी एक्सिलरी यूज करनी है. तो फॉर दैट हियर इज द पिरामिड. इसका 3D वर्जन जो है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो देखिए उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट, दिस इज द टॉप ऑफ द पिरामिड. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मस्ट और विल. ठीक है, मस्ट हम यूज करते हैं 100% श्योरिटी के लिए. जब हम 100% श्योर हैं, जब हमारे पास उस चीज का एक वो एविडेंस होता है, तो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं. सेकेंड वन इज कैन, विच इज यूज फॉर 80% श्योरिटी के लिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मे होता है 50% श्योरिटी के लिए. और फिर आ जाएगा हमारा माइट होता है 5 to 10% की श्योरिटी के लिए. ठीक है, माइट जो बेसिकली होता है वो कम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही होता है. ठीक है, और लास्ट हमारा है कांट, कि हो ही नहीं सकता 0%. तो ये पिरामिड है. आपको देखिए, अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिए. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसका मैच है, तो वो टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, हम मतलब पूरा नहीं कह सकते कि वो जीतेगी या हारेगी. तो हमारे पास 50-50 श्योरिटी है कि 50% वो जीत भी सकती है, 50% वो हार भी सकती है. ठीक है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं मे. ठीक है, तो इंडियन टीम में विन द मैच. इसकी जो हमारे पास रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, ये वाली जो एक्सिलरीज है वो सारी की सारी यहाँ लग जाएंगी. मैं लिख देती हूँ, मस्ट, कैन, मे, माइट एंड कांट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इंडियन टीम में विन द मैच. फिर अगर इंडिया टीम के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, चलो ये भी छोड़ो, अगर स्कोर्स हैं, मान लो 2 स्कोर्स हैं, रह गए हैं, और हमारे पास बॉल्स जो है वो 200 है, तो कितने % श्योरिटी है कि इंडिया टीम जीतेगी? अरे 100% श्योरिटी है कि इंडिया टीम जीतेगी बिकॉज बॉल, हमारे पास बॉल्स तो बहुत हैं बट रन सिर्फ 2 ही चाहिए, तो इजीली जीत जाएगी. तो इस मस्ट आएगा, इंडियन टीम मस्ट विन द मैच. ठीक है,
और अब अगर हम इसको ही उल्टा कर लें कि स्कोर्स जो है वो 200 है और बॉल्स हमारे पास सिर्फ 2 है, तो कितने % श्योरिटी है कि इंडियन टीम जीतेगी? कोई श्योरिटी नहीं है कि इंडियन टीम जीतेगी। तो इंडियन टीम कांट विन द मैच। इस पर हम माइट भी नहीं लगा सकते भाई, माइट लगाए तो थोड़ी बहुत चलो हो जाएगी कि थोड़ी बहुत श्योरिटी है कि जीत जाएगी, बट कांट में नहीं जीतेगी, तो हम यहाँ कांट ही लगाएंगे, ठीक है। और फिर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। ये था हमारा पिरामिड के बारे में सारा, ठीक है, कि कहाँ पर जब कौन सी कंडीशन, ये चीज़ें कंडीशन पर बेस्ड होती हैं कि जैसी कंडीशन है उसके बेसिस पर हम इन एक्सिलरीज को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन जो है वो नहीं कंप्लीट की जा सकती तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सी एक्सिलरी लगेगी, ठीक है। तो उन कंडीशंस के बेसिस पर ही इन एक्सिलरीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये 3 के 3 पर्पस समझ आ गए होंगे अच्छे से। आई होप आपको हमारा जो मे माइट है वो पॉसिबिलिटी तक अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब हम करने वाले हैं इसके पास के रूल्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए हम पास के रूल्स करते हैं। तो जो हमारा जो पास्ट के रूल्स होते हैं वो बेसिकली अजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करना। अजम्पशन हम कल्पना को कहते हैं, पास्ट की अजम्पशन, ठीक है। इसके 3 रूल हैं, एक्टिव, पैसिव एंड विदाउट वर्ब। जैसे कि हमने पिछली एक्सिलरीज में करे थे वैसे ही सेम रूल है इसके भी। सब्जेक्ट आ जाएगी, एक्सिलरी हमारी मे माइट है, एंड हैव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ आना इज मैंडेटरी, इसके बिना ये पास का रूल नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो है, पहले आपको एक सिचुएशन सोचनी है, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको देखना है कि ये वाला जो रिज़ल्ट आया है वो क्यों आया है। उसका पहले हमें एक सिचुएशन सोचो, फिर जो काम हुआ है उसके पीछे के कारण जानो कि ये काम इसलिए हुआ है। जैसे कि उसने बस मिस कर दी, ही माइट हैव मिस्ड द बस। उसने बस मिस क्यों की, उसके पीछे के कारण जानो कि शायद वो सुबह जल्दी नहीं उठा होगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट है कि उसने बस मिस कर दी, ठीक है। हम अजम्पशन करते हैं कि ये काम, जो फाइनल रिजल्ट जो काम हुआ है वो क्यों हुआ है, उसे हम अजम्पशन कहते हैं, ठीक है। कल्पना करना कि हम खुद से मन से सोचते हैं कि शायद वो जल्दी नहीं उठा होगा इसलिए उसने बस मिस कर दी होगी, ठीक है। तो ऐसे करके इसका हो गया एक्टिव का रूल। इसका एक आपको साइड पर आपकी स्क्रीन पर एक नोट भी दिख रहा होगा, उस पर अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो वैसे सेम रूल है पिछली एक्सिलरीज के जैसे हमने पास्ट के किए थे, सेम इसका रूल है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, मे माइट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, एंड बीन, एंड वर्ब की थर्ड वन। तो सेम इस पर भी एग्जांपल अप्लाई होगी कि उस बस मिस कर दी गई होगी, तो उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे वो बताने हैं, ठीक है हमें, कि वो जल्दी नहीं उठा होगा, उसने टाइम नहीं देखा होगा इसलिए बस मिस हो गई होगी। तो ये पास्ट की अजम्पशन है, आपको मेक श्योर करना है कि पास्ट की अजम्पशन है, ये पास्ट की कल्पना है। कोई कंडीशन लेनी है, कोई घटना लेनी है, फिर उसके पीछे के कारण सोचने हैं कि वो काम क्यों हुआ होगा। एंड देन हमारा विदाउट वर्ब का रूल आ गया। विदाउट वर्ब का रूल इजी, सब्जेक्ट मे माइट, have, been, noun, adjective and place, ठीक है। तो देखिए हमारा विदाउट वर्ब का रूल जो है वो सब्जेक्ट मे माइट, हैव, बीन एंड नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस। तो अभी हमें सिचुएशन लेनी है एक, कि कोई कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में फेल हो गया। अभी उस चीज़ के बारे में हमने सोचना है कि वो जो फेल है वो क्यों हुआ होगा, उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे। तो इसके पीछे हो सकता है कि ही माइट हैव बीन नर्वस, वो नर्वस हो गया होगा।
उसने अच्छे से जवाब नहीं दिए होंगे एग्ज़ामिनर को, उसने एग्ज़ामिनर को सेटिस्फाई नहीं किया होगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर हमें अजम्पशन करनी है, जो भी हमारा जो मेन रिज़ल्ट आया है उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे वो चीज़ हमें अपने खुद से कल्पना कर कर बताना है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो इसीलिए ये रिज़ल्ट आया। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ मेक sentences on today's topic. And so yeah, please like, share, subscribe my channel and follow for more. Bye.